हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और क्लास 10th मैथ। और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज से मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही वीडियो बनाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों एक ही वीडियो में साथ में लेके चलूँगा, जितना हो सकेगा उतना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखें। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, और ख़ास करके हिंदी मीडियम वालों से आप बोल रहा हूँ कि अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखें। ठीक है, और समझें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मतलब कि हिंदी मीडियम वाले प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो इन सभी को मुझे ज्ञात करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन सभी क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, मैं देखो हिंदी मीडियम में भी बता दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, और इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि मतलब कि जो दिए गए रैखिक समीकरण हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बुक अपने अपने पास में रखें, जिससे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने 6 पॉइंट हैं, करते हैं नंबर वाइज नंबर सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और किस तरीके से इससे हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ग्राफी विधि से हल करते थे, अब दूसरा मेथड आ गया क्या, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहला पॉइंट करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट में मेरे पास दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दी गई हैं, उनको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब कि समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ले लो आप, चाहे दूसरा समीकरण ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला समीकरण देके चलेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया x + y = 14। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चर रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, चाहे x रख लो चाहे y रख लो, और जो कुछ रहेगा उस साइड पहुँचा देंगे। तो मैं इस साइड x ही को रखूँगा और बचा कुछ उस साइड ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेगा x, यहाँ पर 14। ये देखो बाई किसका, बाई देखो इस साइड किसका, प्लस का, तो उस साइड जाएगा माइनस का। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, इक्वल के उस साइड गया। ठीक है, इसको मान लिया मैंने समीकरण 3। ठीक है, इक्वेशन 3। तो देखो जहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पर बराबर करके समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि x के मान को इक्वेशन फर्स्ट से, देखो इक्वेशन समीकरण 1 से लिया था तो दूसरे में रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, x का मान, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पहले से लिया सेकंड में रखेंगे। ठीक है, अगर सेकंड से लेते तो फर्स्ट में रखते, पहले से लिया तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से लिया तो पहले में रखते। ठीक है, पहले से बनाया ये x। ठीक है, x का मान निकाला तो दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या है, ये मेरे पास दिया गया है। तो सबसे पहले लिख लेना इक्वेशन क्या है, x - y = 4। ठीक है, तो x के बराबर कितना है, 14 - y। ठीक है, तो 14, देखो x के यहाँ पर 14 - y ये रख लिया, और ये माइनस का y = 4। ठीक है, तो 14 - y और -y = 4। यहाँ पर देखो 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पर किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस का 2y = 4। 14 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो माइनस का 2y = 4। और ये देखो 14 इस साइड है। एक चीज़ याद रखा करो, चर, जो चर वाले मान होते हैं उनको इस साइड रखेंगे, और जो अचर होते हैं उस साइड रखते हैं। मतलब कि जो नंबर है, जो संख्या उस साइड। ठीक है, और जो संख्या के साथ x y z कुछ भी हो इस साइड रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। 14 है तो 14 उस साइड गया, किसका, देखो प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2y, यहाँ पर देखो 14 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2y = 10। बाई यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चर ही रहता है, ओनली एक वेरिएबल रहता है, चाहे x हो तो x रहेगा, y होगा तो y रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो 2 × 5 = 10।
बाई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5, ठीक है। अब ये बाई की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और जब इसको हल करो, जब आप इसको हल करो समीकरण 1 समीकरण 2, तो यहाँ पर लिख लेना बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जिस मेथड से करो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर बाई का मान कितना आ गया 5, 5 का मान किस में रखेंगे, ये बाई बराबर कितना है 5, और इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में जो मैंने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी स्टूडेंट्स, x बराबर 14 माइनस बाई, यही तो है ना। तो x बराबर 14 माइनस बाई, पहले इक्वेशन रखेंगे फिर उसका मान रख देंगे। बाई बराबर कितना है 5 है, तो 14 का 14 माइनस बाई बराबर कितना है 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x बराबर कितना 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, जो वही लैंग्वेज लिखना है आपको, ठीक है। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में हैंस x बराबर 9 और बाई बराबर कितना है 5, ठीक है। यहाँ पर हैंस की जगह पर लिख लेना आप अतः, ठीक है, अतः x बराबर 9 और बाई बराबर कितना है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता दिया है। अब मैं चलूँगा टोटल इंग्लिश में, ठीक है, पर बताऊँगा हिंदी में भी बताऊँगा, पर मैं बार बार नहीं लिखूँगा कि ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो 2 इक्वेशन होगी, 2 समीकरण होंगे, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकेंड। क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से चाहे समीकरण पहला ले लो चाहे दूसरा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ले लिया समीकरण 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला समीकरण ले लिया, यहाँ पर x का मान रखेंगे और जो कुछ रहेगा उस साइड पहुँचा देंगे। तो x इस साइड रहा, बाई इस साइड है तो उस साइड ट्रांसफर कर दिया, माइनस का हो गया, ठीक है। इसको देखो x के बराबर आ गया, ये x के बराबर आना चाहिए, ठीक है, और उसको मान लेंगे क्या, समीकरण 3, ठीक है। अब जो x का मान आया था इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देखो 2, ठीक है, 2 समीकरण 2 में रखने पर x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या था, x माइनस बाई बराबर 4, ठीक है। तो x की आप 14 माइनस बाई है, देखो x के जगह पर 14 माइनस बाई है, ठीक है, माइनस बाई बराबर 4। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर बाई बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अब जो 5 आ गया, अब जो समीकरण 3 बनाया था उसमें समीकरण 3 में उसका मान रख देंगे, किसका, बाई का। समझ में आया, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। पर देखो कोई भी समीकरण अगर बटे में होगा तो उसको एक लाइन में बनाना है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन देखो एक लाइन में ही तो है, ठीक है। तो देखो ये बटे में है तो बटे में ना करके एक लाइन में करना होगा, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सरल करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये तो देखो एक लाइन में है तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इसको थोड़ा हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। देखो 3 1 और यहाँ पर 3 बन जाए 3 बन जाए 3, तो 3 2 6। जितना एलसीएम आए उसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने समीकरण 1 या 2 कुछ नहीं माना, तो दिस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण, या आप लिख सकते हैं रैखिक समीकरण में 6 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण रैखिक
समीकरण में दोनों तरफ 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर, समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 का गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे, देखो कितना है s/3। 6 का गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, 6 का गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, t × 6/2 बराबर, देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ करना है, इस साइड भी और इस साइड भी। आप सोच रहे होगे कि दोनों तरफ करते तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैसे आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखो s/3 + t/2, यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s + 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t और 6 का कितना होता है 36, 6 × 6 = 36। अब ये देखो एक लाइन में हो गया। ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा, एक समीकरण लेंगे, पहला वाला समीकरण लेंगे, तो पहला समीकरण से, ठीक है, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बार बार नहीं लिख पाऊंगा स्टूडेंट्स इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, तो आप लिख लेना कि मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, s - t = 3। ठीक है, तो देखो इस साइड एक ही रहेगा, चाहे s को रखो चाहे t को रखो, तो s को रखेंगे। ठीक है, और जो कुछ रहेगा उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3 और t है इस साइड गया तो किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, इसको बना लिया समीकरण 3, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब जो s का मान है इक्वेशन 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2s + 3t = 36। ठीक है, तो s की जगह कितना रखा है, 3 + t रखना है। ठीक है, तो 2s की जगह कितना रखना है, 3 + t। ठीक है, +3 और t = 36। समझ में आया? पहले समीकरण से तीसरा समीकरण बनाते हैं, पहले समीकरण से तीसरा समीकरण बनाते हैं, और उस तीसरे समीकरण का जो आंसर होता है उसको समीकरण 2 में रख देते हैं, और जो 2 का आंसर आता है उसको 3 में रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t + 3t = 36। अब देखो ये 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t = 36। मैंने बोला था कि नंबर को इस साइड रखेंगे और जिनके साथ ABCD रहता है उनको इस साइड रखेंगे। ठीक है, तो s देखो यहाँ पर 6 ये नंबर है, नंबर को उस साइड लेके जाएंगे, कितना बच माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस का है। यहाँ पर 5t बराबर, इसको इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 30, ये 5 किस में मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, तो इस साइड आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो t बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 5 × 30। जो t का मान है उसको समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s = 3t। ठीक है, तो s = 3, t का मान कितना है, 6 है, t का मान कितना है, 6, तो 3 और 6 कितना होता है, 3 और 6 कितना होता है, 9। ठीक है, तो s बराबर कितना आ गया, 9। तो अपन लिखेंगे हैंस s = 9, t = कितना हो गया, 6। ठीक है, अतः s = 9 और t = 6 है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए, उनको मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहला समीकरण देते हैं, तो पहला समीकरण दिया बराबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो समीकरण कौन सा लेंगे, 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 1 को लिखेंगे, 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। किस तरीके से, 3x बाई उस साइड कर देंगे, तो बाई उस साइड गया तो प्लस का बाई, यहाँ पर x रहेगा ओनली, तो 3 प्लस बाई, और ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, मतलब गुणा में है, तो नीचे चला जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो इसको समीकरण 3 बना लिया है। ठीक है, इसको बना लिया समीकरण 3, इक्वेशन 3। ठीक है, तो x का मान किस में रखेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है, देखो यहाँ पर 9 है, x की जगह पर कितना रखेंगे, x की जगह पर कितना रखेंगे, 3 प्लस बाई अपॉन 3, 3 प्लस बाई अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, 3 है, बाई बराबर 9। ठीक है, देखो 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 बजे 3, 3 3 जा 9, 3 का गुणा इसमें करेंगे पूरे में। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3 बाई माइनस का 3 बाई, ये माइनस का 3 बाई। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो 9 बराबर 9। तो कभी भी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर कोई, देखो चर तो रहा नहीं, कोई चर नहीं रहा। ठीक है, दोनों अचर हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो होना चाहिए था, एक्स या वाई, तो नहीं आया, तो ये दोनों बराबर है ना, तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, इन्फाइनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फाइनिटी सॉल्यूशन, बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फाइनिटी, यहाँ पर लिख देना हैंस इन्फाइनिटी सॉल्यूशन, अतः अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल हैं। ओके, समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स देखो पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास कितना, देखो सभी पॉइंटिंग में दिया गया है, 0.2, 0.3। इस पॉइंट हटाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का गुणा कर दूँ स्टूडेंट्स, 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो, इन सभी के पॉइंट हट जाएंगे। इस तरीके से देखो 0.2 है, 10 का गुणा करेंगे 20, एक पॉइंट के बाद लगाया ना एक संख्या बहुत, कितना रह जाएगा 2। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ इक्वेशन। ठीक है, दोनों समीकरणों में, यहाँ पर लिखेंगे आप हिंदी में, दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो इसमें इस वाले समीकरण में 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2x 3y बराबर 13। ठीक है, और यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो 4x 5y बराबर 23। ठीक है, तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या बोलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिख रहा है, 2x प्लस 3y बराबर का 13। तो स्टूडेंट्स ये आपको तभी समझ में आएंगे ये सभी कि पहला आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, जो कुछ रहेगा उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2x बराबर 13, ये प्लस का 3y है तो उस साइड गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 13 माइनस 3y, यहाँ पर 2 और है, 2 किस में, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब भाग में चला जाएगा। तो पहले समीकरण से क्या बनाते हैं, समीकरण 3, तो इसको मान लिया समीकरण 3। यहाँ पर x का मान आ गया है, तो x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, x की, ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो देखो 4 ये रहा, x यहाँ पर ये सब रखना है। ठीक है, 13 माइनस 3y, ठीक है, अपॉन 2, यहाँ पर देखो प्लस है
5/23, ठीक है। तो देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, इतनी तो इंग्लिश आती ही होगी ना, ठीक। तो 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 13 में, तो 13 दूनी 26, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, 3 2 = 6, प्लस 5/23। समझ में आया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये देखो माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, 1, तो 1 कभी लिखते नहीं। और साइन उसी का आता है जिसकी संख्या बड़ी हो। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस के 6, ठीक है, माइनस के 6, ठीक है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन, ओके, बराबर 23। देखो माइनस के 6 ये रहा 23, ये 26 है। मैंने बोला था कि संख्या होती है उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो नंबर होते हैं उनको उस साइड, ठीक है। इस साइड क्या रहते हैं, वेरिएबल ओनली, ठीक है, चर रहते हैं ओनली, ठीक है। तो माइनस का बाई 23 माइनस का 26 कितना हो गया 23 में, देखो 26 में से अगर कितना जाएगा 23, कितना बचेगा 3, और किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस के 23 है, 24 है, सॉरी 26 हैं, ठीक है। तो 26 बड़े होते हैं 23 से, तो साइन उसी का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो माइनस से माइनस गया, बाई बराबर कितना आ गया 3। तो जो बाई का मान आता है उसको किस में रखते हैं, समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3/2। तो x बराबर 13 माइनस 3, बाई के प्लेस पर क्या रखना है, बाई के स्थान पर क्या रखना है 3, ठीक है, अपॉन 2। x बराबर देखो 13 माइनस 3 3 या 9, तो ये माइनस का साइन 3 3 या 9, बोर्ड मार्क्स तो आते होंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x। अब देखो स्टूडेंट्स 13 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा 4, ठीक है, अपॉन 2, इसको इससे कट कर लो, 2 2 = 4, x बराबर कितना आ गया 2, 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4, 2 बार गया, x का मान कितना आया 2 आया। तो अपन लिखेंगे हैंस x = 2, y = 3, y = 3, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3 है, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डरना नहीं है कि रूट में है, ठीक है। तो रूट के लिए कंडीशन याद रखना कि यहाँ पर अगर देखो 2 बार अगर रूट होंगे, जैसे मान लो रूट कहीं आ गया मल्टीप्लाई में, √2 और √2, तो इसका मतलब क्या होता है पावर, ठीक है। रूट पे पावर कितना आएगा 2 आएगा ना, इसको 2 बार लिखा है उतनी घात आती है, ठीक है। तो स्क्वायर से जो वर्ग से क्या कट जाता है, रूट कट जाता है, ठीक है। तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 क्या है मेरे पास है, यही तो है, ठीक है। तो रूट 2x प्लस √3y बराबर 0। मैंने बोला था यहाँ पर x रहेगा, बचा कुछ उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो √2x बराबर, ये देखो देखो प्लस का √3 है, 3y है, उस साइड गया तो किसका हो जाएगा माइनस का √3y, यही तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो माइनस के √3 बटे √3y, यहाँ पर देखो कितना है √2 है, किस में है गुणा में, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, मतलब कि भाग में हो जाएगा। x का मान आ गया, इसको मानते हैं क्या मानते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, समीकरण 3, समझ में आया। और x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखना है सेकंड में, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो √3x माइनस √8y बराबर 0, ये दिया है समीकरण 2, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर √3 लिख दिया, x यहाँ पर क्या रखना है स्टूडेंट्स
ये पूरा मान, ठीक है, ये पूरी वैल्यू एक्स यहाँ पर √3 ये रहा, एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे √3y/√2, ठीक है, माइनस √8y बराबर 0। समझ में आया। रूट का रूट में इंटू करेंगे, देखो बताया था अगर यहाँ पर 3 कर देता मैं तो कितना आता 2 आता, ठीक है। 3 का इसमें गुणा करेंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है, और ये माइनस का 3y/√2 माइनस का √8y बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स। क्या करेंगे यहाँ पर देखो क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्न बन जाएगी, यहाँ पर 1 मान लेंगे तो क्या बन जाएगी ये भिन्न बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम कितना आएगा √2 का रूट में 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3y, और यहाँ पर माइनस इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें भाग देते हैं कितना आएगा रूट कितना आएगा √2, ठीक है। √2 का इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 16, √16, तो √16 किसका देखो बार गए, किसका रूट है 4 का, ठीक है, तो 4 का रूट है ना, ठीक है, तो 4y बराबर 0, ठीक है, मतलब कि 4 गुणा 4, ठीक है, 4 चौको 16, समझ में आ रहा, ठीक है, इसलिए 4। तो देखो स्टूडेंट्स रूट उस साइड चला जाएगा तो किस में देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे कितना आता है 0 ही आता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिया तो कितना दिखेगा, ये देखो -3y और -4y कितना हो गया -7y बराबर, इसका इसमें 2 गुणा √2, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 0 का गुणा किसी भी नंबर में करो तो 0, ठीक है, y बराबर 0, ये -7 है इस साइड आया क्योंकि मल्टीप्लाई में इस साइड किस में हो जाएगा डिवाइड में, मतलब कि भाग में। अगर 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो कितना आता है 0, तो y बराबर कितना आ गया 0। तो जो y का मान आता है उसको किस में रखते हैं समीकरण 3 में, ठीक है। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो ये लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या दिया गया था मेरे पास, ये है समीकरण 3, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 3y/√2, तो x बराबर माइनस का √3, y की जगह पर क्या रखेंगे 0/√2, तो किसी भी नंबर में गुणा करेंगे 0 का तो 0/√, मैंने बोला था अगर 0 में किसी भी नंबर से किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो कितना आता है 0, तो आप लिखेंगे हैंस x बराबर 0 y बराबर 0, हैंस के यहाँ पर लिख सकते हैं आप अतः, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया था हिंदी में किस तरीके से लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, और समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6 में मेरे पास देखो फिर से बटे वाला आ गया, बटे वाली इक्वेशन है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आ रहा है एलसीएम, इन दोनों का भी 6 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोनों समीकरणों में 6 का गुणा करने पर, ठीक है, और 6 का गुणा करेंगे किस दोनों तरफ करेंगे ना, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो 6 का गुणा करेंगे बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड गुणा करेंगे 6 का, ठीक है, बोथ इक्वेशन, ठीक है, दोनों समीकरणों में दोनों तरफ 6 का गुणा करने पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ 6 का गुणा करने पर। तो इसमें 6 का गुणा करो एक बार, देखो 6x गुणा 6 बटे में कितना है 2 माइनस का 5y/3, 6 का गुणा कर दिया, माइनस का 2 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 3 6, 3 3 9, 9x माइनस 3 1 3, 3 2 6, 2 5 जा कितना हो गया 10y बराबर 6 2 जा कितना हो गया 12 माइनस का, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण 1, समझ में आया। अब इसमें भी गुणा कर लो, 6 का गुणा करना है ना, y/2 6 का गुणा कर दिया, 13/6 6 का गुणा करना है, ठीक है। तो 6 का गुणा कट गया 6 से 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका गुणा कर इसमें करेंगे कितना आएगा 2x + 3y बराबर 13,
क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, पहला समीकरण देते हैं, तो पहला समीकरण ये दिया गया है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड x रखेंगे, जो कुछ रहेगा उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 9x माइनस का 12, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 10y। ठीक है, x इस साइड रहेगा तो माइनस का 12 प्लस का 10 बटे में 9। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था 9, तो इस साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में, मतलब कि भाग में। ओके, ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन जाता है। जब x का मान आ जाता है तो समीकरण 3 बन जाता है। तो समीकरण देखो, x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। ठीक है, यही तो करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ओके, तो x की जगह पर क्या है, ये रखना है, तो 2x की जगह पर कितना रखा है, माइनस का 12 प्लस का 10 बटे में 9। समझ में आया। ठीक है, 10 नहीं है, ओनली 10y है। ठीक है, 10y प्लस यहाँ पर कितना है, देखो 3y इजक्वल टू 13। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का गुणा करो इसमें, तो 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस यहाँ पर देखो 3y बराबर 13। देखो यहाँ पर बटे में, तो यहाँ पर भी बटे में कर लो, एक मान लो, तो ये क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी, क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। समझ में आया। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना बचेगा, एलसीएम कितना आएगा, 9। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 9। तो 9 का 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इतने पूरे में करेंगे तो इतनी ही संख्या आएगी, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। एक का भाग 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा, एक का डिवाइड 9, 1 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा किस में करेंगे, इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता है ना, भिन्न तो सॉल्व करना आता है। ठीक है, 9 तिया 27 y बराबर 13। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा। ठीक है, त्रियक गुणा, इतना ही लिखना है बस। ठीक है, त्रियक गुणा। तो त्रियक गुणा क्या होता है, इसका इसमें, इसका इसमें, तो जो बड़ी संख्या होती है उसका पहले कर देते हैं उसमें। देखो ये बड़ी संख्या बहुत बड़ी है, तो इसका इसमें पहले। ठीक है, तो इसका इसमें कर दो, माइनस का 24 प्लस का 20y। ठीक है, प्लस का 27y बराबर 13 का इसमें कर दो, इसमें कर दो, तो 13 9 से कितना होता है, 117। समझ में आया। ठीक है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स, नंबर को नंबर की साइड और वेरिएबल को वेरिएबल की साइड, मतलब चर को चर की साइड, अचर को अचर की साइड। तो चर को इस साइड रखते हैं ना, तो ठीक है, तो ये भी चर है और ये भी चर है। तो देखो 20, ये भी प्लस का 20y और प्लस का 27y, कितना हो गया, 47y बराबर माइनस का 117, ये 24 है, माइनस का उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो गया, तो ये 47y बराबर, देखो 7 4 11, हासूल 1, 2 1 3, 3 1 4। ठीक है, 141। समझ में आया। तो यहाँ पर बाई रह जाएगा, तो 141 बटे 47। ठीक है, क्योंकि ये गुणा में है, उस साइड किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 3 बार। बाई का मान कितना आया, 3, और ये बाई का जो मान आता है उसको किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले, बाई एक्स बराबर कितना है, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 प्लस बाई की जगह पर कितना रखना है, 3 रख दिया अपॉन 9। तो माइनस का 12 प्लस 10 का गुणा 3 में करेंगे, 10 का गुणा 3 में करेंगे 30। ठीक है, बटे 9। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितना आया, तो देखो स्टूडेंट्स ये माइनस का, ये प्लस का है, तो कितने हो जाएंगे, देखो 30 में से अगर 12 जाएगा कितना बचेगा, 18 बटे 9। तो ये देखो 9 दूनी कितना होता है, 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस x बराबर कितना होगा, 2, y बराबर कितना हुआ था स्टूडेंट्स, 3।
ठीक है, y बराबर कितना आया था 3। ओके, समझ में आया? यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान निकालना है फॉर विच जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं। बोल रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ये बोल रहा है हिंदी में क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, उनको पहले हल करते हैं। ठीक है, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। इसी पूरी एक्सरसाइज को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई मेथड नहीं दिया, मेथड का नाम नहीं दिया हो एग्ज़ाम में, अगर किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया हो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर आप मेथड शो कर दिया, अगर उस मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके, अभी बहुत से मेथड पढ़ने हैं। ओके, तो करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या है? गिवन दैट, मतलब कि दिया है। ठीक है, मेरे पास क्या दिया गया है? तो दिया गया है 2x + 3y = 11 और क्या दिया गया? 2x - 4y = -24। तो मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, उनको क्या मानते हैं? समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर क्या करते हैं? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही तो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? समीकरण 1 को उठाया, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। यहाँ पर x रहेगा, जो कुछ है उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2x 11, ये प्लस का 3y उस साइड जाएगा, माइनस का 3y, यहाँ पर ओनली x रहेगा, 11 - 3y, ये 2 है, देखो मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 3। जब x का मान आ जाता है उसको मानते हैं समीकरण 3। x का मान किस में रखते हैं? x का मान किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पहले ही हिंदी बता चुका हूँ, फिर भी बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ, लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y = -24। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x यहाँ पर क्या रखना है? इतना सारा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू है, ये पूरा मान है, x यहाँ पर रखना है डिक टू सेम, बिल्कुल जैसे का तैसा। ठीक है, 11 - 3y / 2 -4y = 24। ठीक है, 2 से 2 काट दो, ये कैसे कट गया सर? इसके नीचे एक ही तो आएगा। अगर ये बटे में होता तो 1/2 में लिखा होता। ठीक है, ये क्या है? 2 ऊपर है तो ऊपर में गुणा करते हैं, तो देखो 2 और बटे में 2, इसको अगर कॉमन लेंगे तो नीचे ही तो आएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 11 - 3y - 4y = 24। नंबर को उस साइड, वेरिएबल को इस साइड, तो देखो -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, 24 - 11, इसको इससे माइनस करो, देखो 4 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया कि देखो -24 है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस रहता है, माइनस 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 रहता है, लेकिन क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 और 1 कितना हो गया? 5, 2 और 3 कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना रहेगा? 35/7। 7 से 7 5 जा 35, तो कितना आया स्टूडेंट्स? 5। ठीक, इसका इसमें भाग दिया तो 5 बार जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आया? 5। 5 का मान, y का मान किस में रखते हैं? समीकरण 3 में। यही तो करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या दे रखा है? x बराबर 11 - 3y
बटे 2 ये दिया गया है, ठीक है। 11 माइनस 3, y की जगह पर कितना रखना है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। y की जगह पर कितना रखना है 5, तो 5 रख दिया, ठीक है, बटे में 2। x बराबर 11 माइनस 5 दिया कितना होता है 15 बटे 2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 11, देखो 15 में से अगर देखो ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है, तो 15 में से अगर 11 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 4, किसका माइनस का, क्योंकि जिसका साइन जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसी का तो साइन आता, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस के 15 ज़्यादा है ना 11 से, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना है माइनस का 2। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना हैंस, मतलब कि अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। यही आपका क्या हो जाएगा हल, ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अभी तक तो मैंने समीकरण से x और y के मान निकाले हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, फॉर विच, किसके लिए बोला था, फॉर विच y इज इक्वल टू के लिए, ठीक है, ठीक है, किसके लिए y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। अब किसके लिए बोल रहा है y बराबर mx प्लस 3, क्वेश्चन आगे भी तो है स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y बराबर कितना दे रखा है 5 है, x बराबर कितना दे रखा है 2 है, ठीक है। तो y के बराबर कितना रखना है 5 m, x यहाँ पर कितना रखना है 2, किसका, वो भी माइनस का 2 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस 3, इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो गया 3m, सॉरी 2 माइनस का 2m प्लस 3। अब देखो स्टूडेंट मैंने क्या बोला था, नंबर को नंबर की साइड और वेरिएबल को वेरिएबल की साइड। वेरिएबल वे होते हैं जिनकी साइड ABCD होता है, ठीक है। तो देखो 5 तो इस साइड है, 3 को इस साइड और पहुंचा दो तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2m, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 में से अगर 3 गया कितना बचेगा 2 माइनस का 2m, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर तो भी तो लिख सकते हैं, तो माइनस का 2m बराबर 2, ठीक है। तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 एक कम 2, m बराबर कितना आया 1, किसका माइनस का, ये साइन भी तो है, ये कहाँ जाएगा वहीं पर रख देंगे, ठीक है। 2 से 2 गया, कितनी बार गया एक बार में, ठीक है। तो 1 m बराबर कितना आया 1, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका डन। तो वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट किया करो, ठीक है। और आप वीडियो अगर दोबारा से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैं आज से दोनों में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।